कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 को रापचिक स्टाइल में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, प्रश्न क्रमांक 1 का भाग 1 में 2/3 का हमको क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए भैया, 2/3 का हमका योज्य प्रतिलोम निकालना है ना। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो 2/3 में कौन से परिमेय संख्या का जोड़ा जाए जो 0 के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो आप कहिएगा सर, अगर हम माइनस के 2/3 अगर हम जोड़ दें ना तो 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए, 3 और 3 का जब लॉसो लीजिएगा तो कितना आएगा भैया, 3 आएगा। ठीक, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 से कटेगा, 1 से 2 में गुना होगा तो 2 एकम 2 प्लस का प्लस, 3 से 3 में भाग देंगे 1 से कटेगा, -2 में 1 से गुना करेंगे माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक ना। अब देखिए, 2 में से 2 घटा कितना होगा भैया, तो 0 होगा और बटे का 3। तो हम 3 से भाग करेंगे 0 में तो क्या आंसर आया, 0 आया। ठीक, तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो संख्या अगर प्लस में है ना तो उसको क्या ले लेना है भैया, तो माइनस में ले लेना है। ठीक ना। अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में दिया है तो उसको क्या लेंगे भैया, प्लस में लेंगे। ठीक, समझ गए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है ना, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए भैया, 2/3 क्या प्लस में है तो क्या लेंगे हम भैया, तो माइनस में ले लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए फिर हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला दूसरे प्रश्न में 25/9, तो लिखेंगे 25/9 का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए भैया, 25/9 भी क्या है, प्लस में है, तो क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे, है ना। तो हो जाएगा माइनस के 25/9। तीसरे प्रश्न में दिया है माइनस का 16, तो लिख लेंगे हम तीसरे प्रश्न माइनस का 16 लिखेंगे, -16 का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे भैया, योज्य प्रतिलोम। तो हम क्या बोलें कि जो माइनस में दिया रहेगा उसको प्लस में ले लीजिए। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 16 में ले लेंगे। ठीक, और 16 अगर मान लीजिए कि भैया कहा दे कि 16 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो 16 प्लस में है तो क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। समझ में आ गया। फिर चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है कि माइनस के 15/8 है ना। तो 15/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप कहिएगा सर, अगर माइनस में है तो प्लस में ले लेना है ना। क्या ले लेना है, प्लस में ले लेना है। तो माइनस के 15/8 है तो हम लिख लेंगे 15/8। ठीक, अब हम पंचमें प्रश्न को देखते हैं। पंचमा प्रश्न बोला है 0। प्रश्न बोला 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। क्या होगा भैया, 0 का योज्य प्रतिलोम। 0 का योज्य प्रतिलोम जो होता है भैया 0 ही होता है, आपको याद रखना है। ठीक ना। छठे प्रश्न में बोला है कि माइनस के 5/-7, तो हम लिख लेंगे छठे प्रश्न। ठीक, माइनस के 5 और -7। अब देखिए, यहाँ देख रहे हैं भैया माइनस, यहाँ भी देख रहे हैं माइनस, है ना। तो आपको बुर्बक बनाया जाता है ना। देखिए माइनस माइनस जो होता है भैया कट जाता है, तो दोनों क्या आ गया भैया, प्लस में आ गया, 5/7 आ गया। तो लिखेंगे 5/7 का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे भैया, योज्य प्रतिलोम। 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये दोनों तो प्लस में है तो क्या लेंगे भैया, हम माइनस में लेंगे, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न में दिया है 13/-5, तो लिखेंगे हम 7वें प्रश्न 13/-5 है। ठीक,
तो लिखेंगे इसका यूजे प्रतिलोम, यूजे प्रतिलोम। अब देखिए भैया ये माइनस में दिया गया है ना, माइनस का 5 है ना, 13/-5 है तो आपको प्लस में ले लेना है, तो लिखेंगे 13/5। ठीक, अब हम लास्ट प्रश्न माने कि 8वां प्रश्न देखेंगे, क्या है, माइनस का 2/15। 8वां प्रश्न, माइनस का 2/15 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए भैया माइनस के 2/5 है ना, तो माइनस में है तो क्या लेना आपको, प्लस में, तो लिख लेंगे 2/15। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए भैया दूसरे प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, है ना। तो यहाँ पे संख्या आपको दिया गया है और नीचे बोला है कि गुणन प्रतिलोम निकालिए। क्या बोलिए, गुणन प्रतिलोम निकालिए। तो अभी हम समझेंगे कि गुणन प्रतिलोम होता क्या है। इसमें क्या किया है, छोटा सा भर दिया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं। देखिए भैया दूसरे प्रश्न में हमको गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो देखिए भैया गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे कि यहाँ पे हमको बताया गया है कि माइनस का 13 है और इसका उल्टा आप करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो आप कहिएगा सर 13 के बट्टे में आप 1 रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कीजिए, आप 1 ऊपर कर दीजिए और माइनस के 13 नीचे कर दीजिए, यही हो गया मेरा गुणन प्रतिलोम। समझ में आया। जैसे कि सर मान लीजिए कि माइनस का 7 है और बटे का 4 है ना, और इसका हमको क्या करना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो क्या निकलेगा, तो भैया 4 को ऊपर कर दीजिए और -7 को नीचे कर दीजिए, यही हो गया मेरा गुणन प्रतिलोम। समझ में आ गया ना। तो चलिए ना प्रश्न बनाते हैं हम। तो यहाँ पे बोला गया है कि सर 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो आप कहिएगा सर 4 को ऊपर कर दीजिए, अब बट्टे में 5 कर दीजिए। यहाँ भी दिया है तो माइनस के 7 को ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए भैया हम क्या बोले कि माइनस माइनस देने दिया है तो ये आपको बुर्बक बनाता है ना। ये क्या होता है भैया, तो प्लस में होता है। ठीक, तो इसका भी गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उल्टा कर देना। 5/8 है तो 8 को ऊपर और 5 को नीचे। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 1 साहब आए हैं, है ना। तो इसका भी गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए माइनस का 1 है तो इसके बट्टे में हम 1 मान लेंगे, ठीक ना। तो अगर इसका गुणन प्रतिलोम निकालते हैं तो 1 ऊपर जाएगा और माइनस के 1 नीचे आएगा, ठीक ना। और -1 से भाग करेंगे 1 में तो भैया क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, है ना। तो ये प्राइवेट आदमी है तो इसको सेम के सेम लिख दीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको भिन्न का जोड़ करना है। आप लोग का सर जी सिखाए होंगे बटे पर का जोड़, उसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़। समझ गए। तो चलिए ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया सबसे पहले हम पहले भाग, तीसरा का पहले भाग को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है हल। क्या लिख लेंगे, हल। और क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया है 4/3 प्लस का 3/5 प्लस माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 11/5 दिया है, ठीक ना। अब इसको कैसे हल होगा, तो बहुत ही आसानी विधि से होगा। देखिए अब देखिए 4 के बट्टे में 3 है, माने हर 3 है, और -2 के बट्टे में भी 3 है, तो इस दोनों को एक जगह कर लेंगे, एक जाति का है। समझ गए बात। 3/5 है तो बट्टे का 5 यहाँ भी है और माइनस के 11/5 यहाँ भी है, तो दोनों एक जाति का है, तो इसको दोनों को भी एक जगह कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4/3 प्लस माइनस के 2/3, ये दोनों एक जाति को एक जगह कर लिए, प्लस फिर दिया है 3/5, 3/5 को हम लिख लिए, ठीक, प्लस माइनस का 11/5 दिया है, ठीक ना। इस दोनों को हम क्या करेंगे भैया, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक। अगर आप 3 और 3 का जब लॉसो लीजिएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा भैया, 3।
3 से 3 में भाग करेंगे 1 से कटेगा तो 4 का 4 ही रहेगा, प्लस 3 से 3 में भाग करेंगे 1 से कटेगा तो 1 से जब गुना कीजिएगा -2 में तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 से 5 में भाग करेंगे कितना से कटेगा, सॉरी 5 और 5 का लॉस लेंगे तो 5 आ गया। 5 से 5 में भाग करेंगे 1 से कटेगा तो 1 से गुना 3 में कीजिएगा तो क्या होगा भैया 3 होगा, प्लस है तो प्लस। फिर 5 से 5 में भाग करेंगे 1 से कटेगा, 1 से गुना माइनस के 11 में करेंगे तो माइनस का 11 ही रह जाएगा। ठीक ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे तो लिखेंगे 4 में से अगर -2 गया तो भाई क्या होगा, तो होगा 2 अब बटे का 3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए -11 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो क्या आएगा भैया माइनस का 8 आएगा। अब बटे का कितना है 5, यहाँ पे नहीं समझे, माइनस का 11 रुपया आप कर्जा है। ठीक, 3 रुपया इसको दे दिए, क्या रुपया कर्जा बचा, माइनस के 8 रुपया कर्जा बचा। समझ गए बात। चलिए अब हम फिर लॉसो लेंगे, 5 और 3 का जब लॉसो लीजिएगा तो कितना आएगा 15। अब 3 से भाग लगाएंगे 15 में कि कितना मरतबे कटेगा, तो 3 पचे 15, 5 से कटा तो 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस। 5 तिहाई 15, फिर 5 से भाग लगाएंगे 15 में तो 5 तिहाई 15, 3 से कटा तो इसमें गुना कर देंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा भैया 24। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे माइनस के 24 रुपया कर्जा है, आप 10 रुपया इसको दिए, क्या रुपया कर्जा बचा, आप कहिएगा सर माइनस के 14 रुपया कर्जा बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 14 और बटे का 15। आई होप कि यह पहले भाग को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग बोला है, लिख लीजिए पहले दूसरा भाग लिख लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए हल। ठीक ना। चलिए 2/5 दिया है, गुना का माइनस का 3/7, ठीक, माइनस का 1/6 गुना का 3/2 प्लस 1/14 और गुना का 2/5 दिया है। ठीक ना। चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया इसके आगे आप बराबर लगा लीजिए, है ना। चलिए आपको देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं। 2/5 कटेगा, नहीं कटेगा सर। माइनस के 3/7 कटेगा, नहीं कटेगा सर। तो 2 और -3 को गुना कर लीजिए तो कितना होगा भैया, तो माइनस का 6 और 7 और 5 का गुना कर लीजिए, 7 5 35। गुना का चिन्ह का मतलब कि 5 का गुना 7 में करना है, -3 का गुना 2 में करना है। तो क्या आ गया माइनस के 6/35। अब देखिए भैया यहाँ कटेगा 3 दूनी 6, 2 से कट गया। यहाँ भी देखिए 2 सत्ते 24, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, है ना। तो देखिए भैया माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लीजिए। ऊपर क्या बचा है सिर्फ 1, नीचे बचा हर के नीचे में 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। फिर देखिए 1 है तो 1 लिख लीजिए, 7 बचे क्या आ जाएगा भैया, तो 35 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, दोनों एक जाति का है। समझे ना बात। तो आपको क्या करना है, माइनस का 6/35 अब प्लस का 1/35, ये दोनों एक जाति का है तो दोनों एक जाति में हम रख देंगे, है ना। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 हम लास्ट में लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम इस दोनों का जब लॉसो लेंगे, ये ब्रैकेट कर लीजिए, है ना। तो लॉसो लेंगे 35 का तो क्या आएगा भैया 35 ही आएगा। यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, भाग लगाएंगे सब में एक ही से लगेगा तो क्या हो जाएगा भैया, ई हो जाएगा ऊपर का माइनस का 6 और प्लस का ऊपर क्या है 1 है तो इसको भी कोष्ट कर लीजिए और माइनस का 1/4। अब चलिए फिर देखिए माइनस का 6 रुपया कर्जा है, आप 1 रुपया इसको दिए, क्या रुपया कर्जा बचा, तो कहिएगा सर माइनस के 5 माइनस का 5 बचा और बटे का क्या है 35 है, ठीक, और माइनस का 1/4 है। इसको भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4 आ गया। ठीक, अब इस दोनों को भी हल कर लेंगे। 7 और 4 का जब लॉसो लीजिएगा 7 चौके 28 लॉसो आएगा, ठीक ना। तो 7 से भाग लगाएंगे 8 में, 7 चौके 28, 4 से भाग लगा, 4 से गुना ऊपर में होगा तो माइनस का 4 और देखिए यहाँ भी देखिए 4 सत्ते 28,
4 सत्ते 28, तो ऊपर 7 से गुना होगा तो क्या होगा भैया माइनस का 7 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस दोनों को देखिए, दोनों माइनस में है। 7 रुपया कर्जा एक बार लिए आप, फिर 4 रुपया कर्जा लिए, दोनों माइनस में है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा कर्जा, माइनस का 11 रुपया और बटे का 8, जो कि आपका ये राइट आंसर है। आई होप कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए भैया चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझने का है। 5/18 को माइनस के 7/72 के व्युत्क्रम क्रम से गुणा कीजिए। अब कहिएगा सर व्युत्क्रम क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो 5/18 को आपको गुना करना है माइनस के 7/72 से, है ना, लेकिन इसका क्या करना है, व्युत्क्रम क्रम कर देना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए हल, लिख लिए, और लिखेंगे 5/18 गुना करना है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। अब इसका क्या करना है, व्युत्क्रम क्रम कर देना है। तो 72 को ऊपर कर दीजिए और -7 को नीचे कर दीजिए। ये हो गया व्युत्क्रम क्रम। व्युत्क्रम क्रम मतलब उल्टा कर देना। तो -7 नीचे, 72 ऊपर। 18 चौके क्या हो जाएगा भैया, 72 हो जाएगा। 5 और 4 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20, और नीचे क्या है, माइनस का 7 है, ठीक ना। तो भैया नीचे कभी भी माइनस नहीं रहता है, हर में माइनस नहीं रहता है, क्या होता है, अंश में चल जाता है ना, अंश को गुना कर देता है। तो माइनस के 20/7 हो जाएगा, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।